आज है डे 3। हम दोनों निकल गए लंच करके गोकुल की तरफ। तो मथुरा से गोकुल जाने में 30-35 मिनट्स लगते हैं ऑलमोस्ट। क्या? अच्छा, तो गाइस कुछ बोलना चाहते हैं, हम क्यों रुके हैं पर? हालत में बारिश रुका भी नहीं है, फिर भी हम लोग निकल गए। देखते क्या होता है। रास्ते में थोड़ा बारिश होने की वजह से हम लोग 10-15 मिनट रुक गए थे। एंड देन जब बारिश कम हुआ हम लोग फिर निकल गए और हम लोग फिर पहुंच गए रमन रेड्डी। रमन रेड्डी। ये वो लोकेशन है जहाँ पर कृष्ण भगवान अपना बचपन गुजारे थे, यहीं पर खेलते थे, यहीं पर आते थे। वो यहाँ की मिट्टी में भगवान का चरण स्पर्श है। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान में से एक है और यहाँ पर बहुत सारे मंदिर भी है। यहाँ गैदरिंग बहुत ज़्यादा है। ये लोकेशन पे हमने मिलके कुछ फ़ोटो शूट किए क्योंकि इतना अच्छा लोकेशन कैप्चर करके मैं लेके जाना चाहती थी अपने साथ। हम लोग अभी पहुंच रहे हैं योग माया, जहां कृष्णा की बहन का जन्म हुआ था। ये थोड़ा ऊपर है तो थोड़ा ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। और चारों तरफ जंगल ही जंगल है, जंगल के बीच में से जाना पड़ता है। अब मैं दिखाऊंगी आपको अंदर का कैसा है। यहाँ पर चल के आना पड़ा। नीचे देख। नीचे जमीन पर भगवान के जितने भी लीलाएं थे सब कुछ लिखा हुआ था। आरती चल रहा है, हमारा दर्शन है। आप देख सकते हो वहाँ पर लिखा है पूरा स्टोरी। ये लोकेशन है। ये लोग हैं कि जन्मस्थान जो कृष्णा की बहन थी।
ये जगह में कृष्णा भगवान के 9 लाख गाय रहते थे। हमने पंडित जी से पूछा तो उन्होंने हमें पूरा स्टोरी बताया। अच्छा, नंद बाबा रहते थे, उसको बुलाया था नंद बाबा। यही ओरिजिनल नंदगांव है, यही गोकुल। यहाँ से पास में राधा रानी का जन्म था, बरसाना, जिसको रावल बोलते हैं। अच्छा, रावल सुना क्या? हाँ जी। वहाँ यमुना किनारे ये राधा रानी का घर है। यहाँ बृहस्पति जी का ओरिजिनल घर है। नंदगांव और बरसाना भगवान ने बाद में बसाया। इन्होंने बृहस्पति जी ने और नंद बाबा ने दोनों ने बाद में बसाया है। किसकी वजह से बसाया था? कंस के डर की वजह से। कंस प्रतिदिन भगवान को मारने के लिए राक्षसों को भेजता था, इसलिए 2-3 पर्वत है, ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से 3 पर्वत है हमारे ब्रज के अंदर। जो गिरिराज पर्वत है, बरसाना में पर्वत है और नंदगांव में पर्वत है। तो तीनों पर्वतों पर दैविक शक्ति का कारण जो भी राक्षस आक्रमण करता था वो निष्फल हो जाता था। इसके कारण से 3 पर्वतों पर बसाया। चारों धामों से निराला ब्रज धाम, यानी चारों धामों को ठाकुर जी ने यहाँ बुला के रखा, इसलिए नंद बाबा यहाँ पर बद्री केदारनाथ का स्थापना की। यहाँ पे तीर्थों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ तीर्थ चारों धामों से निराला ब्रज धाम। नारायण ने स्वयं ने यहाँ धरा पे जन्म लिया, गोकुल के अंदर, मतलब मथुरा के अंदर जन्म लिया। और जन्म लेने के बाद में अंदर तो नहीं गया, अंदर नहीं, तो यहाँ जन्म मथुरा के अंदर कारागार में दिया। रातों रात योग माया ने अवतार लेकर के उनको आदेश दिया कि नंद बाबा के यहाँ इनको छोड़ दिया, कृष्ण भगवान को। तो योग माया सबसे बड़ा रोल है। योग माया साधना माया में वो योग माया जी का जन्म धरी है, जिसको बोला जाता है प्रसूति घर। ये जो जगह है नेचुरल जगह है, यशोदा। ये वो राक्षसी का मंदिर है जो कृष्ण भगवान जब 6 महीने के थे उनको दूध पिलाने आए थे, अपने जहरीला दूध से मारना चाहते थे और इनका उद्धार किया था भगवान ने। अब मैं पहुंच रही हूँ नंद भवन, जहाँ पर यशोदा माता के साथ और बलराम जी के साथ कृष्ण भगवान बड़े हुए हैं। यहाँ पर टोटल 74 पिलर्स है जो विश्वकर्मा खुद यहाँ पर बनवा के गए थे, जो अभी भी आदि टाइम से 5000 साल से अभी भी वहाँ पर मौजूद है। जैसे ही मैंने पिलर्स टच किया मुझे अलग ही वाइब फील हुआ है, बहुत ही एनर्जेटिक वाइब था, पॉजिटिव वाइब था। भगवान कृष्णा को मैं फील कर पा रही थी। नंद भवन से निकल गए हम लोग। फिर रास्ते में मैंने पिया नींबू पानी एंड देन पिया मैंने लस्सी, क्योंकि कोई भी चीज़, मैं प्यासी थी, इतना ज़्यादा प्यास लग रहा था, मज़ा आ रहा था मुझे पीने में। एंड देन मैंने खाया खीरा विद सॉल्ट। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और रास्ते में हमें देखा हिरन का ये वन था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिरन था। हम लोग पहुँच गए हैं ब्रह्मांड घाट। ये घाट पर जब कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाया था तो यशोदा माता ने उनके कान पकड़ा था और उनके ही मुंह में उन्हें पूरा ब्रह्मांड देखा था। तो ये वही घाट है जहाँ पर कृष्ण भगवान ने अपनी ही लीला रचाए थे। हो गया आज का दिन पूरा, तो हम लोगों ने पूरा लोकेशन विज़िट किया जो जो आपको दिखाया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।